Good morning, my dear viewers. So, this is my first class in YouTube channel in which I am going to teach you first chapter of kinds of sentence in which we can easily in which I can easily able to let you understand about English. How can you understand English in very good and easily manner? So let's get started without wasting any time. So जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है चैप्टर का नाम. सो लेट्स स्टार्ट. हम पहला जो चैप्टर का नाम जैसे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, तो सेंटेंस होता क्या है? तो सेंटेंस जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड है. जो a sentence is a group of word which makes a complete sense. जो sentence है वो एक group of word है. A sentence is where's my pen? A sentence is a group of words which makes a complete sense, which makes a complete sense. सो गाइस बोलता है कि एक सेंटेंस जो है वो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. मीन्स कुछ वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं. लाइक वेयर डू यू लिव. सो हमने कुछ वर्ड्स को मिला के बनाया. तुम कहाँ रहते हो? तो ये वर्ड्स मिलके बन गया एक सेंटेंस. तो हम सेंटेंस कह सकते हैं जो वर्ड्स मिलके बनते हैं कुछ अच्छे शब्द, उन्हें हम कह सकते हैं सेंटेंस. एंड अ सेंटेंस always starts with a capital letter. Starts or begin with a capital letter. Begins with a capital letter. Capital letter. इसका मतलब होता है कि सेंटेंस जो होता है हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है. जैसे कि डब्ल्यू एक कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है. यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम, जिसमें हम डब्ल्यू कुछ भी अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं गाइज, ये याद रखिएगा कि जो डब्ल्यू और ये कुछ भी लेटर जो फर्स्ट में है वो हमेशा कैपिटल हो. सो अब हम पढ़ते हैं मोर अबाउट व्हाट इज सेंटेंस, है ना. सेंटेंस जान गए हम कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कुछ शब्द मिलके एक सेंटेंस बनते हैं. और सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है. अब हम जानेंगे कि अब हम जानेंगे कि सेंटेंस जो है वो सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं. क्योंकि अब चैप्टर का ही नाम है. आई ऑलवेज मेक अ मिस्टेक बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम. सो अब जब चैप्टर का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो हम सेंटेंस के बारे में जान गए. अब काइंड्स जानते हैं. अगेन लेट मी रिव्यू दिस. सेंटेंस क्या होता है? कुछ वर्ड्स मिलके जो सेंटेंस बनते हैं, जिसमें हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया था, तो कुछ शब्द मिलके सेंटेंस बनते हैं. जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो. और हमेशा जो सेंटेंस है वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द काइंड्स. सो सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं. कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के. जिसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है असर्टिव.
assertive, जिसे हम assertive सेंटेंस कहते हैं। assertive सेंटेंस, assertive सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट क्यों कह सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। स्टेटमेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि assertive सेंटेंस बहुत ही एग्जाम्पल है, आप इसको इतना ईजिली समझेंगे। कुछ भी सेंटेंस, कुछ भी मीन्स दिस पाथ लीड्स टू द जू। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, लेट मी अगेन लेट यू अंडरस्टैंड। बोलता है कि दिस पाथ लीड्स टू द जू, मतलब ये रोड या ये गली मीन्स ये रोड जू की तरफ जाता है, या फिर मेरा घर इस तरफ है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। सो इस तरह का जो वर्ड्स हुआ ना गाइस, सिंपल सादा मीन्स वर्ड्स हुआ, वो असर्टिव सेंटेंस है। आप इसे समझ जाएंगे। अगर आप अभी जो 3 काइंड्स और बचे उसे समझ गए तो आप इसे भी समझ जाएंगे। अब बस इतना देखिए, जो सीधा साधा वर्ड्स होता है बिल्कुल सिंपल। आई कैन नॉट सॉल्व द सम, आई कैन नॉट सॉल्व द सम, मैं ये मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ यार, कहते हैं ना। एंड वन मोर थिंग दैट कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमेशा एंड जो होता है एक फुल स्टॉप से होता है। अगर हम असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना भूल गए देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस। सो इसे हमें फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। प्लस असर्टिव सेंटेंस आप लोगों को क्लियर है क्या? अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी आप लोगों के लिए। अगर अभी आप असर्टिव को देखें फिर मैं बताती हूँ। असर्टिव जो होता है ना, बहुत सिंपल सादा वर्ड्स होता है जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं वर्ड्स किसी को कुछ कहने के लिए, आप बस वो समझ जाइए, वो एक असर्टिव सेंटेंस है। अब हम जाते हैं दूसरी तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड असर्टिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 4 काइंड्स के सेंटेंस होते हैं ना, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। सो जिसमें से 2-3 तो आप इजीली समझ जाएंगे। बहुत लोगों को इम्पेरेटिव ही समझने में दिक्कत होती है, लेकिन इम्पेरेटिव बहुत इजी होता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं गाइस, क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसे हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। और इस इंट्रोगेटिव को हम दूसरा नाम क्वेश्चन भी कहते हैं। सो और हमेशा इंट्रोगेटिव जो है ना, बताती इसका आपको डेफिनेशन। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ वन दैट आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हमेशा एक डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। व्हाट इज़ योर नेम, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है ना, तुम्हारा नाम क्या है। अब बोलता है व्हाट इज़ योर नेम, जिसमें हमने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इजीली आप इसे समझ सकते हैं, भाई ये क्वेश्चन मार्क लगाए ज़रूर ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा। हमेशा एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा ही। और अगर आप किसी को दे रहे हैं, अगर आपके आंसर में आ गया कि आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए जिसमें अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया ना, तो गाइस वो गलत हो जाएगा। सो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। देन बहुत इजी हो गया ना। इंट्रोगेटिव बस एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जिसमें व्हाट, और आप समझ सकते हैं व्हाट, whom, who, whom, who, then what, where, which, why, ये सब जो वर्ड्स हुए ना गाइज, how, सो ये सब जो वर्ड्स हुए ना, ये डायरेक्टली ना डायरेक्ट क्वेश्चन में ही पूछते हैं मोस्टली। तो इस तरह का अगर कुछ दिया तो आप समझ जाएंगे कि यस, ये जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
Then third one we are going to learn about imperative. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन सेंटेंस होता है, आप भी इसे बहुत इजीली समझेंगे इम्पेरेटिव को. आई डोंट नो हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इम्पेरेटिव. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, है ना. सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. हाँ, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का कोई और सेकंड नेम नहीं होता. जैसे कि हमारे असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं, एंड इंट्रोगेटिव को हम क्वेश्चंस कहते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव को हम इम्पेरेटिव ही कहते हैं. एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस expresses a request, a command means guide, order. हम इस कमांड को हम ऑर्डर भी कह सकते हैं. ओके, ऑर्डर. देन एन एडवाइस. हाँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगी एन और ए पे, जिसमें बहुत लोग ए और एन में कंफ्यूज होते हैं कि ए किस जगह पे लगाना है और एन किस जगह पे. इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन लेट्स सी दिस. एन एडवाइस और अ प्रपोजल proposal. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 चीज़ में बटा है. जैसे एक रिक्वेस्ट होता है, कमांड या ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोजल. जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर रिक्वेस्ट में अगर एक क्वेश्चन किसी तरह से आता है, हेल्प मी प्लीज़ और गिव मी योर पेन प्लीज़. सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हुए ना, वो रिक्वेस्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं. ओके, देन हाँ, और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी एंड होता है, एक ज़रूर एक फुल स्टॉप से एंड होता है. सो इम्पेरेटिव में भी फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा. सो रिक्वेस्ट में मैंने आपको बता दिया कि हेल्प मी प्लीज़. सो ये रिक्वेस्ट का हो गया. देन लेट मी क्लीन द बोर्ड. हेल्प मी प्लीज़ हो गया. देन कमांड में हम कह सकते हैं, टीचर जब हमें ऑर्डर देती है, जैसे कि डोंट मेक नॉइज़. टीचर हम जब क्लास में होते थे कहती है डोंट मेक नॉइज़. सो वो हमें एक ऑर्डर दे रही है कि हमें हल्ला नहीं करना है. सो शी सेज डोंट मेक नॉइज़. सो अब इसमें डोंट है, इसका मतलब ये नहीं गाइस कि ये हम कहते हैं ना डोंट, हु, व्हाट, वाई. सो ये सब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, सो नहीं आएगा वो. सो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें डोंट. हम असर्टिव सेंटेंस में ये यूज़ कर सकते हैं, डोंट डू दिस. कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स कि ये काम मत करो, तो हम असर्टिव सेंटेंस में वो भी यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन वाले ही सवालों में हम ये सब यूज़ करें, डोंट डू, डोंट, हुम, वाई. ये सब क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में किस तरह से हम किस चीज़ को यूज़ करें. देन अब हम जैसे कमांड आप समझ गए, ऑर्डर देना किसी को, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ. सो वी आर गिविंग एन ऑर्डर टू दैम और होम. हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं. देन द थर्ड इज़ एडवाइस. हम किसी को सलाह दे रहे हैं. एडवाइस जैसे कि ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स की बात मानो. ओबे योर टीचर्स. तो हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि टीचर्स से अपने टीचर्स की बात मानो. या कहते हैं ना बीवेयर्स ऑफ थीव्स, चोरों से बचो, चोरों के साथ मत रहो, जो लोग अच्छे नहीं उनके साथ ना रहो. हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं डोंट हमेशा गुड बॉयज़ के साथ रहो या गुड गर्ल्स के साथ रहो. सो हमें किसी ने सलाह दिया, सो दैट इज़ एडवाइस. एंड प्रपोजल हम किसे कहेंगे, जैसे कि किसी ने हमें कहा कि चलो कहीं चलते हैं, लेकिन तुमने डायरेक्टली कह दिया नो हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उसने कहा ठीक है फिर भी सोचना एक बार. सो दैट इज़ प्रपोजल.
कि कोई हमें कुछ कह रहा है एंड देन वी आर सेइंग नो आई कांट, लेकिन फिर भी उसने कहा सोच लो एक बार, तो वो एक प्रपोजल हुआ। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस बस यही है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट जैसा आ जाता है, कमांड, एडवाइस, प्रपोजल। इस तरह के अगर क्वेश्चंस दिए रहें तो आप समझ जाना है कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब जो लास्ट है वो हमारा है इंट्रोगेटिव। व्हाट इज़ एन इंट्रोगेटिव? तो अब चलो हम इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव नॉट गाइस, एक्सक्लेमेटरी। सो एक्सक्लेमेटरी क्या है हम वो देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो गाइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? An exclamatory sentence is one which expresses an outburst of feelings. So जैसे imperative sentence में हमने देख लिया रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, प्रपोजल आते हैं, उसी तरह एक्सक्लेमेटरी में सबसे इजी, जैसे क्वेश्चन मार्क में हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ करके समझा कि ये सवाल वाले क्वेश्चंस है, वैसे इम्पेरेटिव में ऐसे वाले आते हैं मार्क, जिसमें आप समझ जाएंगे कि लॉन्ग आता है और फिर एक डॉट आता है, मीन्स एक लॉन्ग स्टिक प्लस अ डॉट इज़ नोन एज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया। और हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया होगा, उससे आपको समझ आएगा दिस इज़ एन एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। इसका मतलब हुआ जैसे कि हम जब शाम को देखते हैं कितना खूबसूरत सनसेट है यार, सूरज जब डूबता है तो कितना प्यारा सा सनसेट आ जाता है, तो हम जब कुछ चौंकाने वाली बात कहते हैं, कोई सरप्राइजिंग वर्ड्स कहते हैं, तो ये सब जो होता है ना एक्सक्लेमेटरी में आ जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, तो ये हमारे हैप्पीनेस आ गया इसमें, हम बिल्कुल बहुत ही हैप्पीनेस वाला वर्ड कहें तो इसमें भी हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा। देन सरप्राइज़ में आएगा कि हम किसी को कह रहे हैं ओह वी वॉन द मैच, ओह वी वॉन द मैच। हम जब गेम जीत जाते हैं किसी तरह स्पोर्ट्स में, और या हमें प्राइज़ मिलता है या हमें प्राइज़ मिला, तो हमारी जो अंदर की फीलिंग होती है वो आउटबर्स्ट होती है, बिल्कुल हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कितनी खुशी है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना सॉरी गाइस, वो बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस होते हैं, और आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है और क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मार्क होता है। सो जैसे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप बहुत इजीली समझे, क्या क्या समझे आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस में? जो इंट्रोगेटिव होता है और जो एक्सक्लेमेटरी होता है वो तो इजीली समझ गए, क्योंकि दोनों में कोई ना कोई मार्क होता है जिससे हमें इजीली समझ आ जाता है। देन सिर्फ दो चीज़ रह जाता है, जो कि है एक एसर्टिव और रह जाता है इम्पेरेटिव। जो अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत हो रही है, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि वो दोनों तो इजीली समझ आ गया होगा आपको। आप इम्पेरेटिव को देखिए। इम्पेरेटिव में हम एक रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं, एक प्रपोजल यूज़ करते हैं, और फिर एक एडवाइस यूज़ करते हैं, और एक ऑर्डर या कमांड यूज़ करते हैं। ये सब चार चीज़ जब हम यूज़ करते हैं ना, तो ये एक इम्पेरेटिव क्वेश्चन हो जाता है। अगर रिक्वेस्ट देखेंगे तो हेल्प मी प्लीज़, गिव मी प्लीज़, ये सब आ जाता है। प्रपोजल में हम कहते हैं कि आज मेक योर माइंड बाय टुमारो, हम किसी दोस्त को कहते हैं चलो कहीं चलते हैं, लेकिन वो कहती है नो, तो फिर हम कहते हैं चलो ना, फिर कल सोच के एक बार मुझे बता देना। सो इस तरह का हो जाता है। और एडवाइस, किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, जाओ मेरे लिए वो करो। सो ये इम्पेरेटिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो इम्पेरेटिव भी समझ गए, तो सोचिए अगर आप ये तीनों समझ गए हैं, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी जब समझ गए हैं, तो असर्टिव बस ये समझिए, ये तीनों को छोड़ने के बाद जो बचा वो असर्टिव है।
सो दैट्स ऑल। होप कि आपको समझ आया होगा गाइस। ये मेरा फर्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों की तरफ शो करना चाहती हूँ कि आप बताएं कि हाउ आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, और आपको नेक्स्ट वीडियो कैसे चाहिए और किस पे चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। एंड ऑल्सो thing is that please don't forget to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon to view my next videos fast. Thank you. Bye bye.